हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ माय बल्किंग सीरीज। और आज है मेरा डे 25 एंड आई विल बी डूइंग चेस्ट वर्कआउट। सो मेरा वेट फाइनली 69 kg से ऊपर जा चुका है। इट इज़ लाइक 69.1 69.2 एंड लेट्स टॉक अबाउट व्हाई योर चेस्ट इज़ नॉट ग्रोइंग। अगर आपको लगता है कि आप सही तरीके से वर्कआउट कर रहे हो एंड एवरीथिंग इज फाइन, स्टिल आपकी चेस्ट ग्रो नहीं कर रही है, तो इसके पीछे कुछ रीजंस हो सकते हैं। पॉइंट वन, टारगेट मसल एंगेजमेंट। जब आप चेस्ट ट्रेन कर रहे हो तो आपकी प्राइमरी मसल ग्रुप हो गई चेस्ट। बट बहुत लोगों को मैंने देखा है, वो बोलते हैं कि यार मैं चेस्ट वर्कआउट कर रहा था बट मेरे शोल्डर में पेन हो रहा है और मेरे ट्राइसेप्स पे ज़्यादा लोड आ रहा है। सो दिस हैपन्स जब आप उसको सही तरीके से नहीं कर रहे हो। आपका प्राइमरी मसल पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए एंड जो सपोर्टिंग मसल होता है, जैसे चेस्ट के वर्कआउट में ट्राइसेप्स भी एक सपोर्टिंग मसल है, उस पर कम लोड होना चाहिए। तो मेक श्योर कि आपका लोड सही मसल पे आ रहा है। पॉइंट नंबर टू इज फॉर्म। सो आप किस तरीके से एक्सरसाइज को कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि इसमें एंगल का, पोजीशन का, ग्रिप का बहुत बड़ा रोल है। फॉर एग्जाम्पल, आप बेंच प्रेस कर रहे हो, अगर उसमें आपकी ग्रिप क्लोज है तो इट विल बी मोर फॉर योर ट्राइसेप्स, नॉट फॉर योर चेस्ट। या फिर अगर आपका एंगल गलत है तो आपके शोल्डर पे इंजरी दे सकता है और आपके चेस्ट मसल को टारगेट नहीं करेगा। सो आपकी पोजीशन सही होनी चाहिए। पॉइंट नंबर थ्री इज ईगो लिफ्टिंग। सो अगर आप कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो, आप चाहे वो बारबेल से कर रहे हो चाहे वो डंबल से कर रहे हो, अगर आप हैवी वेट से जल्दी जल्दी रेप्स कर रहे हो, आप कभी भी मसल माइंड कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पाओगे। यहाँ तक कि पहले कुछ रेप्स में तो 6-7 रेप्स में तो आपको अपना टारगेट मसल पे लोड फील ही नहीं होगा और इतने में आपका वो सेट खत्म भी हो जाएगा। सो अपनी मूवमेंट को जितना स्लो और कंट्रोल रखोगे, एक कनेक्शन बनाओगे उस टारगेट मसल के साथ, वो उतने ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपके लिए। सो पॉइंट नंबर 4 ये है कि आपको अपना एक अच्छा वर्कआउट प्लान बनाना होगा। ऐसा ना हो कि आपके वर्कआउट प्लान में सिर्फ आप प्रेस मूवमेंट इंक्लूड कर रहे हो सिर्फ, या फिर आप फ्लाई मूवमेंट इंक्लूड कर रहे हो, या फिर आप सिर्फ सारे बेंचेस करते हो बट कभी डंबल नहीं करते, या फिर आप सिर्फ डंबल करते हो कभी बेंच प्रेस वगैरह नहीं करते। सो इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। आपकी एक्सरसाइजेज में वेरिएशंस होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से सीख जाओगे, बट यू शुड गिव इट अ ट्राई। आपको ये प्लान अपने हिसाब से बनाना होगा। एंड कमिंग टू पॉइंट नंबर 5, दैट इज न्यूट्रिशन। अगर आपका वर्कआउट बहुत अच्छा है, आप अच्छे से ट्रेन कर रहे हो, तो आप मसल को ब्रेक तो कर रहे हो, बट आर यू गिविंग द रिक्वायर्ड फ्यूल टू रीबिल्ड इट अप? क्योंकि आप जब जिम में मसल को ब्रेक करते हो, देन आप घर जाके न्यूट्रिशन लेते हो, इट रीबिल्ड्स द मसल। बट अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली यू विल नॉट सी ग्रोथ। सो न्यूट्रिशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल। सो दीज वर द 5 मेजर पॉइंट्स आई थिंक। आप इन सब पे ध्यान दो एंड योर चेस्ट विल इम्प्रूव। सो I'll see you at the gym now. So warming up, and आज मैं वर्कआउट स्टार्ट करूंगा विद फ्लैट डंबल प्रेस, जिसके मैं करूंगा 5 सेट्स इंक्लूडिंग द फर्स्ट लाइट वेट सेट। Starting my first set and it is 25 kg. Set number 2, 30 kg. Slow. 1, 2, 3. पहला सेट किया विद 25 एंड सेकंड विद 30, दोनों में 10-10 reps. And it is set number 3, 35 kg.
तीन सेट हो चुके हैं 10-10 रेप्स के 25, 30, 35. I'll try for 40 kgs. मैंने पहले कभी किया नहीं, but I'll give it a try. Three, 4, 5, 6. 6 reps for 40 kg. एक सेट और बाकी है, सेम 40 kg से करूँगा and then I'll move to fly. Last set with 40 kg और भी ज़्यादा बेटर था. 7 reps किए. अब मैं करूँगा मशीन पे चेस्ट फ्लाई. फर्स्ट सेट 30 kg. 1, 2, 3, 4, 5. तो इसके मैं 4 सेट करूँगा. मैं वेट बढ़ाऊंगा बट रेपिटेशन सेम रहेंगे 10 हर सेट में. एंड मैं सारे सेट नहीं दिखाऊंगा. सो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं. एक्सरसाइज नंबर 3 और पहला सेट है 60 kgs. So, 3, 4. Set number 2, 80 kgs. फाइव reps. बाकी 2 सेट भी इसी से करूँगा. So let's move to next exercise now. Exercise number 4 and it is 15 kgs. Set to 20 kgs. पहला किया था विद 15, देन 20, फिर 2 25 से और अब 30 kgs. डंबल पुल ओवर के 3 सेट और करूँगा विद सेम वेट. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वर्कआउट. So guys, this was my today's workout and आज मैंने पहली बार 40 kg से chest press की. It felt good and you can drop down your views or any suggestions in the comment section or you can reach out to me on Instagram. I'll drop the link in description box and like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching.